नाज़रीन, मैं हूँ आदिल अनवर जहांगीर एडवोकेट, एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे मौका दिया कि आप लोगों से मुलाकात कर सकूँ, लीगल इश्यूज़ के आप के साथ डिस्कस कर सकूँ। जी नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपके लीगल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं तमाम पाकिस्तानियों के, वो हमें आईन पाकिस्तान के तहत मिलते हैं। आईन पाकिस्तान में दो आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें पहले वजाहत की गई है, जिसमें आर्टिकल 3 और 4। पहले आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि किसी के साथ किसी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी कि स्टेट की यानी कि रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस्तेहसाल को हर सूरत में ख़त्म करे। नंबर 4 आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि हर शख्स के जो हकूक़ हैं उनको कानूनी तरीके से उसके साथ डील किया जाएगा। फिर इसमें आईन पाकिस्तान का पार्ट 2 है जिसमें ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 8 से लेके 28 तक के हैं। आर्टिकल 8 जो है कानून का बताता है कि आपके जितने भी बुनियादी हकूक़ हैं वो कानून के मुताबिक होंगे, यानी कि कोई भी कानून ऐसा नहीं बनेगा जो कि आइन और इक्विटी यानी कि जो नेचुरल जस्टिस है उसके ख़िलाफ़ नहीं होगा। हर शख्स की ज़िम्मेदारी स्टेट की है, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन जो है वो हर शख्स की हुकूमत पाकिस्तान के लिए, स्टेट के लिए मुकद्दम है। फिर इसके अलावा दिया गया है कि आपको बेजा गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और गैर कानूनी हिरासत में नहीं लिया जा सकता। ये आइन ने आपको इंश्योर किया हुआ है कि आपको बग़ैर किसी FIR के, बग़ैर किसी वजह के आपको ना ही अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही डिटेन यानी कि हिस्ब बिजा में रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। शर्त यह है, फिर उसमें गए हैं हिस्ब बिजा में हैं तो उसकी रीजनिंग होंगी कि अगर आपके ऊपर FIR है या क्रिमिनल केस है, ये किस वजह से आपको रखा गया है, तो फिर उसमें भी आपके लिए सबसे ये असूल रखा गया है कि आपको वकालत का हक़ है, आपको अपने मुकदमे का डिफेंड करने का हक़ है, आपको अपने आप को रिलीज़ कराने का, अपने आप को रिहाई दिलवाने का पूरा हक़ हासिल है। आप कानून की पूरी फ़ाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी है कि अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आपको पुलिस उठा के ले जाती है तो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश करना होता है। तो ये एक तो आप लोगों की ये सूरत हाल है कि पुलिस भी कस्टडी में नहीं रख सकती। पुलिस अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा रखती है तो वो कौन सी कानून के तहत आप फिर अपना अप्लाई कर सकते हो, कौन सी आप दरख्वास्त ला सकते हो अदालत के सामने, उसके ऊपर मैं एक अलहदा प्रोग्राम करूँगा जो आप लोगों को बाद में बताऊँगा। फिर इसके अलावा ये है कि ग़ुलामी नहीं है, जबरी मुशक्क़त का है, ये आपसे नहीं ली जा सकती। सिर्फ इसमें और 14 साल से कम बच्चे हैं उनसे किसी किस्म की इसको हम आम ज़ुबान में फोर्स लेबर कहते हैं, वो आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो आप पाकिस्तान में जो है कानून के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है। इसके अलावा वो ये है कि किसी भी सूरत में किसी नया कानून आ गया है और पहले वो जुर्म नहीं था, वो जुर्म हो गया, तो ये नहीं होगा कि आपको दोबारा पकड़ के जो है दोबारा जेल में डाला जाएगा और आगे पर ट्रायल किया जाएगा, ऐसा की एप्लीकेशन होगी। आइन इसकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इसके अलावा डबल पनिशमेंट, इसको आम ज़ुबान में डबल जुबटी भी कहते हैं, या आपका एक ही मुकदमे में दो मरतबा ट्रायल नहीं होगा, या एक ही मुकदमे में आपको 2 दफ़ा इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, या एक ही मुकदमे की आपको 2 सज़ाएँ नहीं दी जाएंगी। तो ये एक सूरत हाल है जिसमें आपको आईन पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। इसके अलावा जो हकूक़ हैं, जिस बुनियादी हकूक़ के तहत जो है उसमें आपको फ्रीडम है, आपको आज़ादी है कि आप हर जगह आज़ादी से घूम फिर सकते हैं, हर जगह आ जा सकते हैं और आप कहीं भी अपना घर बना सकते हैं। ये आपकी मुकम्मल आज़ादी है और उसमें ये दफ़ा 144 और इस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट ये दूसरी सूरत हाल होती है। ये सिर्फ उस सूरत में होती है कि जब कोई ख़तरा हो या मुल्क में कोई फ़साद का या दंगा फ़साद का मसला हो, तो उसमें 144 की दफ़ा लगती है। आपने बड़ा नॉर्मली सुना होगा, दफ़ा 144 ये है। फिर इसके ऊपर मैं आपको एक अलग प्रोग्राम भी करूँगा। तंजीम साजी का जो है वो हक़ दिया गया है, जिसे हम फ्रीडम ऑफ असम्बली कहते हैं। आप यूनियन बना सकते हैं, आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, आप पार्टी बना सकते हैं आप, लेकिन उसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि वो पार्टी जो भी बनेगी वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होगी, हुकूमत के दिए गए कवानीन के मुताबिक होगी। और अगर कोई ऐसी पार्टी सामने आ जाती है जो हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करती है या स्टेट के ख़िलाफ़ काम करती है, तो उसको वफाकी हुकूमत के तहत एक डिक्लेरेशन की जाती है, उसके तहत उस पार्टी को बैन भी किया जा सकता है और उसके ऊपर पाबंदी भी लग सकती है। लेकिन इसमें फ़ाइनल जो वर्डिक्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की है।
ہمارے پاس آزادی کاروبار ہے، یعنی کہ آپ کو ٹریڈ پروفیشن اور دیگر جس قسم کے آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ قانونی ہوں، لائسنس یافتہ ہوں، اس کا آپ کو پوری طرح حق حاصل ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن آپ کو میسر ہوتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ میں اللہ سے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خیر و عافیت کا معاملہ رکھے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔